ओम शांति। आज 16 अक्टूबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। प्रश्न, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति ओम शांति। शालिग्रामों प्रति शिव भगवान आज रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। सारी दुनिया में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा जो अपने को आत्मा समझते हो। आत्मा क्या है यही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे जानेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज़ है। मनुष्य को कुछ भी पता न होने के कारण कितना दुखी है। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। जैसे आम का बीज है, वह चैतन्य होता है तो समझाता है कि हम बीज हैं, हमसे झाड़ ऐसे निकलता है। तो परंतु वह है जड़। चैतन्य झाड़ एक ही है, शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार समझ सकते हो। बाबा कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह निराकार के लिए महिमा है। तुम जानते हो बाबा की यह महिमा सबसे न्यारी है। मनुष्य तो बाप की महिमा को बिल्कुल ही नहीं जानते। भले यह लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं हैं, उन्हों को भी यह नॉलेज नहीं है। यह ड्रामा का ज्ञान तुमको मिला है। तुम जानते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। वंडर है ना, इस ड्रामा के एक्टर्स होना वंडर है। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाकी न शूद्र वर्ण को न देवता वर्ण को यह ज्ञान है। ऐसे नहीं कि ज्ञान परंपरा चलता है, जैसे त्योहारों के लिए कहते हैं ना, परंपरा से चलते आते हैं। अभी तुम समझते हो कि सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहाँ तो राज्य करते। तुम हर एक की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। इस नॉलेज को जो नहीं जानते हैं वह बेसमझ है। तुम भी कभी बेसमझ थे, अब देवता बन रहे हो, अब तो समझदार बन गए ना सब, क्योंकि बाबा से ज्ञान ले लिया है। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जो इस नॉलेज को समझ सके। गॉड फादर को ही वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किसकी है? सभी वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज उसको है। तो शास्त्रों में रचना और रचना की नॉलेज नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि कहते आए ना, हम रचना रचना को नहीं जानते। समझाने वाला तो एक ही बाप है ना, और कोई जानेंगे भी कैसे। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई दे ना सके। तुमको देने वाला फिर है बाप। फिर वह बाप से लेकर तुम औरों को देते हो। कितना बड़ा नॉलेज फुल है ना बाप। कितना तुम मर्तबा पाते हो। देखो तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं। बाबा कह रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको इस बात की कि भगवान स्वयं आके तुम्हें ये नॉलेज दे रहे हैं और इतना ऊंचा बना रहे हैं। संसार में भगवान किसी को मिला ही नहीं, लेकिन तुम्हें मिला। भगवान स्वयं कह रहे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप की संतान है ना। तो ज्ञान से बुद्धि भरपूर होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। तुम आत्मा तमो प्रधान बनी है और बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई की तमो से रजो बुद्धि बनी होगी, कोई की रजो से
सतो बनी होगी। तो अभी तो सतो प्रधान बुद्धि किसकी है नहीं। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। कोई की रजो से सतो होगी, तो अभी तो सतो प्रधान बुद्धि जब बन जाएगी तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर तो नई दुनिया चाहिए न रहने के लिए, फिर राज्य करने के लिए भी नया राज्य चाहिए। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है, मना स्वाहा हो जाता है। फिर पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना, यह इम्तहान पास कर उस क्लास में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम्हारी भी अभी क्या है, कर्मातीत अवस्था होगी तो स्मृति लोक से ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं फिर तुम यहाँ से पवित्र होकर चले जाएंगे। असल में हम शांति धाम के ही रहवासी थे, फिर पाठ बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुँचे। तो ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी, सिवाय नॉलेज के और कुछ सूझेगा भी नहीं। अभी हम पढ़ाई पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, यह भी समझाना चाहिए। यहाँ है ही पतित, देवता तो कोई है नहीं। मनुष्य से देवता कौन बनाएगा, बाप ही बना सकते ना। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसकी स्थापना किसने की है, वनली गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया। तो बाबा कहते हैं जहाँ देवी देवताएं राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा वहाँ। यह बड़ा बेहद का नाटक है। तुम देखो चैतन्य जीते जागते हो ना, जानते हो तुम इस झाड़ का बीज, तुम्हारे झाड़ का बीज ऊपर में बाबा है, तो बाबा भी इम्प्रेसिबल अविनाशी है। क्या है, इम्प्रेसिबल अविनाशी। तो तुम भी इम्प्रेसिबल अविनाशी हो, अजर अमर हो। अभी सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए। कांटों का जंगल है ना, एक दो को देखो दुख देने वाले हैं सारे। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते। तुम भी वोट चलाना सीख रहे हो ना, हर एक की नैया पार कैसे होगी, जीवन नैया पार कैसे होगी, जब बाबा को याद करोगे। सो तुम बैठ समझाते हो कि पतित शरीर है, पतित शरीर, कोई शरीर पतित नहीं, आत्मा ही पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। नैया आत्मा और शरीर दो चीज़ है। नैया कोई शरीर नहीं है, नैया आत्मा है और शरीर दूसरी चीज़ है। तो दो चीज़ों से बनी हुई है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। अभी आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है, अब पार कैसे होगी। और कहाँ जाएं। अभी तुम मूल वतन सूक्ष्म वतन सतयुग से लेकर कलयुग तब तक ये सारे राजों को जान गए हो। कलयुग से लेकर सतयुग तक का सारा राज तुम जान गए, बाबा समझा रहे। फिर भी बुद्धि में ये क्यों नहीं रहता है, तुम भूल क्यों जाते हो। सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे, तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं, वह है बिल्कुल नई बातें जो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकते। निराकार बाप साकार द्वारा सुनाते हैं, तुम भी इस शरीर के द्वारा सुनते हो। तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम मुझे कहते हो ना ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो ज़रूर मैं तुमको ही तो ज्ञान दूंगा ना। कल्प कल्प देता आया हूँ तो अब भी तुमको ही दूंगा। तो तुम समझ गए हो कि बरोबर 84 का चक्र खाएं, अभी हम अंत में, फिर बाबा हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी वैसी होती है। नॉलेज भी है, धंधा भी है। तुम कूड़ा किचड़ा देते हो बाबा को, जब कोई मरता है तो करनी घोर को दे देते हैं ना कूड़ा कचड़ा जो भी है उस मरे हुए इंसान के लिए जो भी उनका उतारते किसको देते हैं, करनी घोर को देते हैं जो उसका क्रियाक्रम कराता है। तो यहाँ तुमको जीते जी देना है। वास्तव में बात अभी की है। तुम जो है अपने अंदर के विकार जो बाबा को देते वही कूड़ा कचड़ा है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास जो भी कुछ है मरने से पहले दे दो,
तुम ट्रस्टी बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। और बाकी सामान वगैरह पैसा टका जो भी है वो भी अभी बाबा के कार्यों में लगाने से आगे तक के लिए फल मिलेगा, नहीं तो खाता रहेगा मन, सब यहीं छूट जाएगा। जैसे कोई साहूकार आदमी है, वह ज्ञान नहीं लेंगे तो उनकी साहूकारी भी एक जन्म के लिए ही है ना, अगले जन्म तो नहीं चलेगी, शरीर तो छोड़ ही देंगे, पता नहीं कर्मों अनुसार कहाँ जाकर जन्म लेंगे। तो तुम तो जानते हो ना, हम अभी जितना पुरुषार्थ करते उतना प्रारब्ध पाएंगे। इस समय सब जिस्मानी सर्विस करने वाले, रूहानी सर्विस को कोई जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते, वह है सुख का सागर, दुख करता सुख करता। उनकी शिव जयंती भी मनाते, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा तो कलयुग में फिर कहाँ से आएगा। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते। यह कौन थे, इन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह कर्मों का फल है ना। बाबा बैठ, अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। भगवान ने आज है ना, गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो बाकी सब जरूर मुक्ति को पाते होंगे। महाभारत की लड़ाई भी लिखी हुई है ना, बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल्स हैं, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए, बाकी दुख अशांति का तो जरूर विनाश होना चाहिए ना। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, हम ब्राह्मण हैं, इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं, हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण। फिर तुम बच्चों को बाप को मुख से कहे, बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए ना, श्रीमत पर ही हमको चलना है, यह भी तुम जानते हो। श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। माला के दाने कहा जाता है सिजरे को, सिजरा होता है ना, फिर बढ़ता जाता है। तो वह वृक्ष क्या होता है, डाल डालियाँ टाल टालियाँ बढ़ते जाता है। तो बाबा ने खुद सिजरा बनाया, यह भी सिजरा है। ऊपर में निराकारी शिव बाबा है, फिर है आत्मा है, निराकारी सिजरा फिर साकारी हो जाता है। तो पहले पहले नंबर में आता है प्रजापिता ब्रह्मा, वह जिस्मानी वह रूहानी। तो रूहानी बाबा समझा रहे हैं, रूहानी बाप आकर समझाते हैं, कहते हैं बच्चे मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा यह दुनिया रचता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि अब इस दुनिया को आकर तुम ही बुलाते हो ना, पावन बनाने आओ, हे पतित पावन आओ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये बात किसके तन से, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। अगर उनका तन ना ले तो कैसे बात करे बाबा। तो परले तो कभी होती नहीं है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए, बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। फिर बाबा कहते हैं गॉड फादर को याद करो तो फादर सिद्ध होते हैं ना। अभी आत्माएं ब्रदर से आत्मा ही पुकारती है, दुख करता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको घर जाने के लिए गाइड करो। हमको घर याद है परंतु जा नहीं सकते क्योंकि माया ने पंख तोड़ डाले हैं, कोई घर वापस नहीं जा सकता है। अभी तुमको अपनी जोत को आप ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा, ज्योत एकदम बुझ नहीं सकती। कोई तो मरता है तो दीवा जगाते हैं ना, खास वहाँ एक मुकर्रर रखते हैं, इसमें घृत डालते जाओ नहीं तो अंधियारा हो जाएगा। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी, यहाँ नहीं होगी। उत्सव जो मनाए जाते हैं वो यादगार होते हैं, उनका भी रहस्य है, वो तुम समझते हो उस बात को। वह तो कुछ भी नहीं समझते जो त्यौहार मना रहे हैं, फिर भी समझाया जाता है। यह राखी आदि है पवित्रता रहने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए मनुष्य को ज्ञान का इंजेक्शन ऐसी युक्ति से लगाना चाहिए जो फील करे कि बरोबर हम तो भ्रष्टाचारी हैं, शिष्टाचारी बाप ही आकर बनाते।
फिर बाबा कहते हैं मध्याजी भवा, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अभी तुम सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति पाए माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें राज्य भाग्य मिल सकता है, सिवाय बाप के और कोई भी जीत पहना ना सके। बाप कहते हैं देखो बच्चे, तुमको क्या से क्या बनाता हूँ, अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामे को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे, फिर याद से ही विकर्म विनाश होंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे। यह नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है, आपकी कमाई करता है 21 जन्मों की। हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वहाँ कितनी बड़ी आयु होती है। योगेश्वर कृष्ण को नहीं कहेंगे, योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं, यह राजयोग है। इस समय ब्राह्मण बनाकर जो हम सबको योग सिखा रहे बाबा, उस समय नहीं सिखाते, योग इस समय सिखाते हैं, तो योगेश्वर बनते हैं हम सब। तो योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए, राजाई का वर्षा देते हैं, तुमको राज्य किसने दिया? बाप ने। तो बाप कहते हैं अल्प को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो, फिर क्या होगा? पाप कटते जाएंगे। यह तो बहुत सहज है। फिर तुम्हारी बुद्धि में कितना ज्ञान है। देखो भगवान के बच्चे मास्टर गॉड ठहरे ना, तो मास्टर भगवान हो, तो बाप के पास बैठ थोड़ी जाना है, जा कर के ज्ञान को बढ़ाना, हमको पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर से बुद्धि को हटाकर आत्मा समझना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। दूसरा, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। वरदान है अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी अर्थात नशे द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के बच्चे, यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी ऑथोरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हुए सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते, यही ऑथोरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो, क्योंकि कराने वाला करावनहार कौन है? शिव बाबा स्वयं है। हमारी कोई औकात नहीं है। जो भी चल रहा है ये बाबा के कारण है। जो भी हमें इतना ऊंचा उठा रहे हैं शिव बाबा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम तो उनकी कठपुतलियाँ हैं, बाबा हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो, ठीक है ना। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं।